संज्ञा और सर्वनाम के इस सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं और आपको बता दूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता हूँ, पहले उसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं और उसको खंगाल के यहाँ तक पहुँचते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा से पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा दोस्तों शब्द की। क्या बात करना चाहूँगा? शब्द की बात करना चाहूँगा। अच्छा शब्द से पहले की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमने पढ़े थे ना वर्ण पढ़े थे हमने वर्ण। जैसे ये दोस्तों घा को हम कैसे तोड़ घा जो है दोस्तों ये कैसा हो? ये बना कैसे है? ये बना है दोस्तों घ और आ से। इसके नीचे हलंत लगी हुई है, इससे मिलकर के ये घा बना है। ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ मैंने ये रा है दोस्तों, ये कैसे बना है? इसके नीचे हलंत लगा है दोस्तों और ये आ लगा है। ठीक है? यानी कि अगर हमने इससे स्वर हटा दिए, ये स्वर सहित बना हुआ ना घा, ठीक है? तो अगर हमने इससे स्वर हटा दिया दोस्तों तो ये ऐसा बन जाएगा हमारा। तो ये क्या थे वर्ण और इनका दोस्तों कोई अर्थ नहीं था। ध्यान दीजिए इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता वर्ण का, ठीक है? तो अब हमारे सामने आते हैं दोस्तों शब्द, हमने 2 को आपस में मिला दिया जैसे घर, तो हमारे पास एक शब्द का अर्थ बन जाता है। तो अर्थ जो आता है दोस्तों वो शब्दों का ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है? एक सार्थक रूप जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो शब्दों का ही देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले। शब्द का अर्थ निकलेगा, वर्ण का अर्थ नहीं निकलता है। शब्द का अर्थ निकल रहा है ना? कोई एक शब्द लेकर उसको कुछ अर्थ निकलेगा हमारे सामने। तो उस भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है ना वो शब्द ही है। पहली क्लास में बात करी थी जब वर्ण विचार पढ़ा था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे भाषा वैज्ञानिक है, इन्होंने इस शब्द को दोस्तों बाँट दिया अलग-अलग तरीके से। अब शब्द जो आए हैं, इसको भी हम अलग-अलग तरीके से बाँट दिए। तो क्या किया इस हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने देखो, इन्होंने जो इसको 4 भागों में बाँट दिया दोस्तों शब्द को। कितने? 4 भागों में बाँट दिया। आइए बात करते हैं ये 4 भागों में कैसे बाँट दिया इन भाषा वैज्ञानिकों ने। देखो कौन-कौन से हैं? पहला तो उन्होंने कहा दोस्तों इन शब्दों के जो हम पढ़ेंगे ना, तो उनको एक तो हम ये देखेंगे इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, क्या हुई? व्युत्पत्ति इनकी कैसे हुई यानी कि इनकी बनावट कैसे है? बनावट के आधार पर हम इनको समझते हैं, ठीक है? 4 भेद शब्दों के। दूसरा जो है उत्पत्ति कैसे हुई इनकी? उत्पत्ति के आधार पर हम इनको समझते हैं दोस्तों, उत्पत्ति या इतिहास हम कह सकते हैं, कैसे हुआ उसके आधार पर पढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं और चौथा है दोस्तों प्रयोग के आधार पर। इन इन शब्दों का हम प्रयोग कैसे करें? समझिएगा बात को अभी, ठीक है? ये 4 प्रकार से दोस्तों इन्होंने शब्दों को बाँट दिया। देखो हम संज्ञा पे कैसे आएँगे, यहाँ से आपको समझ आएगी बात को, ठीक है? ये समझना ज़रूरी है। तो क्या समझे हम? शब्द को 4 भागों व्युत्पत्ति मतलब जो शब्द है ना, इनकी ये बने कैसे? ये इनकी बनावट कैसी है? तो इस आधार पर इनको जो है 3 भागों में बाँटा गया दोस्तों। कितने? 3 भागों में बाँटा गया। कौन-कौन से? एक है दोस्तों रूढ़ शब्द, एक होता है दोस्तों यौगिक शब्द, यौगिक और तीसरा है दोस्तों योग रूढ़। क्या बोला? योग रूढ़। 3 भागों में इसको बाँट दिया है। व्युत्पत्ति इनकी बनावट कैसी है? इस आधार पर। ठीक है? अच्छा उत्पत्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्पत्ति पे इन्होंने 4 भागों में बाँट दिया इसको। कैसे इनकी उत्पत्ति हुई होगी, वो जानने के लिए। कैसे उत्पत्ति हुई? 4 जिसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों तत्सम शब्द, मतलब कैसे आए हैं, ये शब्द जो आए कैसे हैं, इनका इतिहास क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, वो यहाँ पर है। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया दोस्तों, ठीक है? देशज शब्द हो गए, ये उत्पत्ति के आधार पर है। विदेशज शब्द हो गया, इसमें संकर भी है, अभी हटा दो इसको, है ना? इस पे हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, वो आप जानते हैं संकर शब्द क्या होते हैं सब, ठीक है? अर्थ के आधार पर भी इन्होंने इसको अनेक भागों में बाँटा दोस्तों, अनेक। अनेक में जैसे अर्थ के आधार पर जैसे समानार्थी हो गए दोस्तों, समानार्थी शब्द होते क्या है ना? अनेकार्थी हो गया दोस्तों, है ना? विलोमार्थी हो गए दोस्तों। ये इन्होंने जो है अर्थ के आधार पर शब्दों को बाँटा है, ठीक है? अच्छा, अब आता है दोस्तों प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है? तो देखो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बाँटा, 3 भेद बताए इसके, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बाँटा, अर्थ के आधार पर बहुत अनेक प्रकार के भागों में बाँटा इसने। अब प्रयोग के आधार पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो प्रयोग के आधार पर आज का हमारा टॉपिक है, आइए अब यहाँ पर देखो। अब प्रयोग के आधार पर इन्होंने जो है इसको बाँटा, शब्दों को। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बाँटते हैं दोस्तों? 2 भागों में बाँटते हैं, 2 भागों में बाँटते हैं। 2 भागों में बाँटा गया। मतलब कैसे? प्रयोग का मतलब समझ रहे? कैसे हम प्रयोग करेंगे इनका? इसमें 2 भागों में इसको बाँटा गया, 2 भागों में। ये कैसे है दोस्तों? ये 2 भाग कौन-कौन से हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग जो है दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ये है दोस्तों विकारी और अविकारी। ये क्या है? विकारी शब्द और अविकारी। अब ये 2 भागों में बाँट दिया इन्होंने।
अब विकारी क्या होता है और अभिकारी क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखो विकारी जो शब्द होते हैं, इसकी डेफिनेशन में मैं अभी विकारी और अभिकारी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर कैसे पहुँचे? संज्ञा सर्वनाम कैसे आगे डायरेक्ट, वहाँ पर पहुँचेंगे हम पहले। तो प्रयोग के आधार पर हमने 2 भागों में बाँटा, विकारी और अभिकारी। अब विकारी क्या होता है समझ लीजिए, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, पुरुष आदि के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं, वो हो गए विकारी। और जो नहीं बदलते हैं, वो अभिकारी हो गए। सर ऐसे में तो समझ नहीं आ रहा, हमें तो एग्जाम्पल चाहिए तभी समझ आएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों की भावनाओं को। तो विकारी शब्द की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। जो विकारी शब्द हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। आइए इन चारों पे बात करते हैं। ये 4 कौन-कौन से हैं? तो इनका नाम लिख लेते हैं। एक है दोस्तों संज्ञा, एक है दोस्तों सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण, ठीक है? ये है दोस्तों विकारी शब्द, ठीक है? और पहले मैं अभिकारी की भी बात कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़ी हो जाए। और अभिकारी भी जो है दोस्तों वो भी 4 प्रकार के ही होते हैं। अभिकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं, लेकिन एक और भी है हमारे वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक कुछ 5वां भी जोड़ देते हैं इसके साथ, उन पे भी हम बात करते हैं। तो ये जो 5 है दोस्तों, ये कौन-कौन से हैं, इनको इनको देख लेते हैं। अभिकारी की बात करें, तो इसमें आता है दोस्तों सबसे पहले समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है? तीसरा है दोस्तों संबंध बोधक, संबंध बोधक। चौथा है दोस्तों निपात। और 5वां आता है दोस्तों हमारा क्रिया विशेषण। क्या आता है? क्रिया विशेषण। समझ गए बात को? ये 5। अगर पूछा जाए कि अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 4 ही होता है। जो ये निपात वाला है दोस्तों, ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है? ये जो है 5वां, इसको बाद में जोड़ा जाए। इसको कोई-कोई वैज्ञानिक नहीं मानते, कोई मानते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप 4 ही आंसर करेंगे, निपात को वहाँ पर ऑप्शन में नहीं रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि विकारी और अभिकारी है कि ये समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं आया कहाँ से। विकारी से आए पर हमें ये नहीं पता ये विकारी क्या होता है, समझ लेते हैं इसको पहले। विकारी शब्द को अब हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। मैंने कहा ऐसे शब्द जो विकार उत्पन्न करते हैं, विकार मतलब समझ रहे हैं? परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और किस वजह से, किसके अनुसार ये अपना स्वरूप बदलते हैं? लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, पुरुष, इसके अनुसार अपना स्वरूप बदल देते हैं। अगर बदलेंगे तो विकारी, नहीं बदलेंगे तो अभिकारी। आओ मैं दोनों के एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको कि कैसे बदलते हैं और कैसे नहीं बदलते। देखो, मैंने मान लिया एक संज्ञा शब्द ले लिया, संज्ञा मान लो मैंने बोल दिया लड़का, ये एक संज्ञा शब्द है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कहा, वो लिख देता हूँ जो अपना बदलते हैं किस-किस के आधार पर बोला मैंने? मैंने कहा दोस्तों जो अपना लिंग, वचन, वचन है वचन, काल, कारक, ठीक है? और वाच्य, और पुरुष, इनके अनुसार अपना स्वरूप बदल देते हैं, वो हमारे हो गए विकारी शब्द। अब देखो जैसे लड़का है, तो हम इसका लिंग परिवर्तन कर देते हैं, तो लड़की हो जाएगा। लड़का का लड़की हो गया, है ना? तो मतलब इसका लिंग परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है तो विकारी है। हम इसको वचन बदल देते हैं, हम इसको बहुवचन बना देते हैं। तो लड़का का हम क्या कर देते हैं? लड़के बना देते हैं, तो इसका बहुवचन हो गया। तो देखा हमने वचन भी परिवर्तन हो रहा है और हमने इसका लिंग भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो ये हमारा संज्ञा शब्द जो है हमारा ये क्या हो गया? विकारी हो गया। बिल्कुल है सर, ये हमने मान लिया। सर हम अभी सर्वनाम में कैसे मानेंगे? सर्वनाम में भी दोस्तों जैसे मैं है, ठीक है? मैं, इसको हम जो है अगर क्या कह सकते हैं, हम बना सकते हैं। मैं का हमने बहुवचन बना दिया तो वो हम हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे अगर हमने कोई क्रिया शब्द ले लिया दोस्तों, क्रिया शब्द जाता है, जाता है, ये क्रिया है ना, जाना एक क्रिया होगी, जाता है। तो ये अगर कोई लिंग परिवर्तन करेंगे तो जाती है, और बहुत सारे जा रहे होंगे बहुवचन देखना है तो जाते हैं। तो जाना एक क्रिया हो गई, समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगर हम विद्वान, ये विशेषण की बात करें दोस्तों, तो मैंने ले लिया एक विद्वान है जैसे, तो विद्वान का मतलब ये क्या है? अगर हम इसका परिवर्तन कर दें, लिंग परिवर्तन कर दें, तो विद्वान का विदुषी हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं? तो हमने बोल दिया विदुषी हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने बोल दिया अच्छा, तो अच्छा एक विशेषण शब्द है ना, तो हमने इसका अच्छी हो जाती है।
है ना? अच्छा, अच्छी, अच्छी भी तो हम यूज़ करते हैं, तो परिवर्तन हो रहा है ना? तो ये हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा सर ये तो मैं समझ आ गया, पर ऐसा बताओ ना ये तो सभी में हो सकता है। अभिकारी का एग्ज़ाम्पल बताओ तब हम माने कैसे? चलो देख लेते हैं। सिंपल से लेते हैं, क्रिया विशेषण से समझेंगे आप आसानी से देखो। मैंने बोला क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों? पहले ये बताओ, क्रिया विशेषण क्या होता है? तो आप बोलोगे सर क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होगी। क्रिया की विशेषता जो बताए उनको क्रिया विशेषण बोलता है, ठीक है। देखो ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, अभिकारी टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। बाकी बीपीडीओ वाले आगे जो बीपीडीओ का एग्जाम होगा वहां पर मैं जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर सिलेबस में है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ईओ के एग्जाम में नहीं। तो देखो क्रिया विशेषण क्या है दोस्तों, अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभिकारी कैसे हुआ है। देखो क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता जो बताते हैं। तो क्रिया मैंने कहा दोस्तों धीरे धीरे, तो ये क्या होगी, एक क्रिया होगी, और इसकी विशेषता कैसी है, धीरे धीरे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोल दिया रवि एक लड़का है, तो मैंने बोला लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलता है, रवि धीरे धीरे चलता है, रिया धीरे धीरे चलती है, बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, जवान धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे बदल रहा है, ये बताओ मुझे, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन आ रहा नहीं, आ रहा है, इसीलिए यह अभिकारी है। बात समझ आई नहीं आई, बिल्कुल आगे होगी, ठीक है। तो यही इसीलिए हम ऐसे तो नहीं बोलता, जब मैं बोलूंगा लड़का धीरे धीरे चलते हैं, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, तो लड़की ऐसे तो नहीं होती धीरे धीरे चलती है, नहीं ना, ऐसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल ये धीरे धीरे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ये अभिकारी शब्द है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ऐसे ही इन सभी का एग्जाम्पल दिया जा सकता है आपको, लेकिन समय का अभाव है, आगे मूव करते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल बता दो। समुच्चय बोधक के अंतर क्या आता है दोस्तों, जैसे और आता है, इसलिए आता है, तो आप समझ गए होंगे कि ये परिवर्तन नहीं होते। विस्मयादि बोधक में वाह क्या बात है, ऐसा तो नहीं लड़की लिए बोलेंगे तो हम वाह नहीं लगाएंगे, कुछ और ही लगा वाह ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वाह, अब चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, है ना, वाह क्या बात है, ओह अरे, है ना, ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं दोस्तों, है ना, ये होते हैं। और संबद्ध बोधक में हम जैसे यूज करते हैं दोस्तों बीच, और ये शब्द हम यूज करते हैं। निपात में दोस्तों तक केवल ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिटेल में हम इसको करेंगे वीडियो एग्जाम के लिए। यहाँ तक की बातें हमें समझ आ चुकी हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, वो है हमारा टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम। ये और ये क्या है दोस्तों, ये एक विकारी शब्द है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, उसका हेडिंग डालते हैं, वो है दोस्तों हमारी संज्ञा, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम इसको, ठीक है। चलिए तो देखो संज्ञा क्या होता है दोस्तों, सिंपल शब्दों में समझेंगे, कम से कम नोट्स बनाएंगे ताकि हमें अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाए। देखो बचपन से ही पढ़ के आए हैं, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव अवस्था का नाम संज्ञा है। समझ रहे हो? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आप अपने चारों तरफ देखो, जो भी आपको दिख रहा है उसके कुछ ना कुछ नाम होगा, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सीधी बात है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं दोस्तों, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी वस्तु का नाम, या किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम, ठीक है, किसी भाव का नाम, किसी अवस्था का नाम, ये सब संज्ञा है दोस्तों। क्या है, इनके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो संज्ञा ये सभी आ रहे हैं इसमें से, इन सब के नाम को हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, या कोई हमने किसी वस्तु की बात कर दी, है ना, कोई भी चीज, कोई स्थान की बात कर दी, हमने किसी जगह का स्थान किया, मैंने बोला देहरादून, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, हो सकती है ना। ये कोई भी हम बोले किसी व्यक्ति की बात कर दे, मैंने रवि, या मैंने बोल दिया रिया, है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको इनमें संज्ञा कौन सी होगी, ये संज्ञा शब्द हैं। जो भी हमारे सामने नाम है वो प्राणी भी हो सकता है कोई, अब वो शेर हो सकता है, सांप हो सकता है, बच्चा हो सकता है ना, ये भाव भी हो सकता है दोस्तों, दुख हो सकती है, खुशी हो सकती है ना, बहुत सारी। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। अवस्था हो सकता है दोस्तों, बुढ़ापा हो सकता है, जवानी का हो सकता है ना, और भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सभी की हम बात करने वाले हैं। अब संज्ञा तो ठीक है, हम समझ आ गए, जो कुछ भी हमारे आसपास में सबका जो नाम है वो संज्ञा है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके प्रकार पे जाते हैं, और वहां से हमें उनको समझना है जहां से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं।
संज्ञा के प्रकार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रकार की, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या प्रकार या भेद बोलूं मैं, तो संज्ञा के होते हैं दोस्तों कितने, तीन भेद होते हैं। कितने, तीन भेद होते हैं। तो कौन कौन से तीन भेद होते हैं दोस्तों इसकी, इसके तीन भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और एक होता है दोस्तों हमारा द्रव्यवाचक, सॉरी, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये तीन प्रकार के होते हैं। पर सर हम तो बचपन से पांच पढ़ते हुए आए हैं। बिल्कुल आए होंगे। उसमें देखो क्या परिवर्तन है। जो वैसे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो तीन ही आंसर करना आप लोग। लेकिन अगर वहां पर ऑप्शन में पांच होंगे और तीन ऑप्शन में नहीं होगा, तब हम पांच की तरफ जाएंगे साहब, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, इसके दो भाग बताए गए हैं। ये जो है, इसके दो, इसके साथ दो भाग जोड़े गए हैं। एक है दोस्तों समूहवाचक, समूहवाचक, और एक है दोस्तों द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। अब हो गए हमारे पांच। अगर हम देखेंगे तो वही से तीन प्रकार के हैं। ये जो है दो, इसी के जातिवाचक के अंतर्गत ये भाव होते हैं। ये सॉरी, ये भेद इसके जो आते हैं, संज्ञा आती है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये अंग्रेजी व्याकरण से लिया गया है, इनको बाद में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है। आपके एग्जाम में सिंपल पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन में पांच नहीं होगा, तीन करके आ जाओ आंसर। अगर तीन भी हो और पांच भी हो, तब क्या करोगे भाई, तो आप पांच करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीन और पांच में मामला ठीक ही रहेगा। ठीक है, हाँ, कह रहे हैं कि देखो, देखो संज्ञा तो वैसे यही है भाई, तीन तीन प्रकार की, लेकिन हम एनसीईआरटी को देखेंगे तो वो पांच लिख लेते हैं। बच्चों को नहीं इतना होता है ना कि एनसीईआरटी के हिसाब से कंफ्यूजन हो जाए भाई, पांच तीन, ऐसा ना करो, पांच लिख देते हैं आप आसान करने के लिए। तो आप भी घबराएं नहीं, आप पांच लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अगर पांच ऑप्शन में नहीं हो तो टेंशन ही खत्म कर दी हमारी, है ना। ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लास्ट में क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, तैयार रहेंगे समझते हुए। चलो हमारा ये फिनिश कर दे, बट मतलब रिवीजन करना जरूरी है, आज करो कल को करना तो है ही। तो आज ही हो जाएगा 2 घंटे में, तो क्या दिक्कत है। चलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा टॉपिक। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। संज्ञा तो हमने पढ़ दी साहब। अब प्रॉपर हम एक एक संज्ञा को उठा करके चल रहे हैं। कितने प्रकार की संज्ञा होती है, तीन प्रकार की। उसमें हमें जो हमने बात करी थी जातिवाचक, वो दो प्रकार की होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये बाद में इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिससे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम प्रकट होता है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा नहीं समझे सर, ऐसे में तो समझ ही नहीं आता। सिंपल सी बात बोलो, यदि हमें किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, ये विशेष शब्द बहुत खतरनाक है, आगे पता चलेगा। या हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं दोस्तों, या हम किसी स्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों, या हम किसी प्राणी की बात कर रहे हैं, है ना, इसके नाम को, इनके जो नाम है, वो ही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन वो किसी विशेष को इंगित करना चाहिए। चलो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने बोल दिया दोस्तों, क्या मैंने कहा मानव, और मैंने कहा दोस्तों रवि। अब आप देखो, अगर मैंने बोल दिया मानव, तो आपके बहुत सारे माइंड में आ सकते हैं, बहुत सारे मानव में, है ना। लेकिन मैंने बोला रवि, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा आपके मन में आ रहा है, जो आप, जिस रवि को आप जानते होंगे, है ना, वही रवि आ रहा है। तो व्यक्ति विशेष, अब आप बोलोगे सर रवि तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं उस समय तो एक ही रवि की बात कर रहे होंगे ना। तो रवि जो होगा दोस्तों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी रवि में। लेकिन मानव जो है दोस्तों, वो बहुत सारे हो गए। मानव में तो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो जब हमें ऐसा नहीं पता होता होगा, तो ये हमारा, ये जातिवाचक में होगा दोस्तों, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ आई। व्यक्ति, अगर मैं चलो इसका और एग्जांपल देखो, कोई वस्तु की बात अगर हमने करी, कोई वस्तु की बात कर लिया हमने, तो वो प्रॉपर एक ही को फोकस कर रहा होगा, एक ही चीज की वो बात कर रहा होगा। ये हमारा वस्तु की अंतर्गत हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति के अंतर्गत। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने बोला कोई स्थान की बात करें, जैसे मैंने कहा दोस्तों देहरादून, मैंने क्या कहा, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून जो है दोस्तों, वो किसी एक एक ही स्थान को फोकस कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं बोलता दोस्तों कि शहर,
शहर शब्द जो है ये इसमें कौन सी संज्ञा है? तो आप बोलोगे सर शहर में व्यक्तिवाचक तो नहीं होगी क्योंकि एक को फोकस नहीं कर रहा है ये शहर शब्द। शहर आपके मन में क्या आ रहा है शहर को लेके? बहुत सारे शहर आ रहे हैं, कोई भी हो सकता है ना? मुंबई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है हमारा। लेकिन मैंने देहरादून बोला तो आपको सिर्फ देहरादून एक ही पे फोकस कर दिया, विशेष की बात कर रहे हैं, तो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। है कि नहीं? क्लियर है ना बात यहाँ तक? ठीक है। वस्तु जैसे मैंने कोई स्थान की बात मैंने कहा कोई यहाँ पर हम और ले सकते हैं जगह का नाम या प्राणी का नाम भी ले सकते हैं, पर मैं और एक सिंपल से बोलूँ बताना चाहूँगा। चलिए जैसे मैंने बोल दिया दोस्तों कानपुर, तो आप समझ जाओगे एक पर्टिकुलर एक जगह के नाम बात की है मैंने। मैंने कहा दोस्तों रामायण, रामायण, मैंने कहा दोस्तों ताजमहल, ठीक है? मैंने कहा हिमालय, तो इससे आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैं बोलता शहर, तो आप समझ जाते कि ये व्यक्तिवाचक होता। ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा क्योंकि बहुत शहर कोई भी हो सकता है, इसको हटा दो। मैंने कहा दोस्तों रामायण, तो देखो रामायण से आपको सिर्फ़ एक ही राम और जो राम, लक्ष्मण, सीता वाली कहानी याद आ रही है, रामायण जो होती है। ठीक है? तो एक ही चीज़ पे फ़ोकस हो रहा है। ताजमहल, तो एक ही चीज़ पे आप सिर्फ़ ताजमहल आगरा पहुँच गए आप सीधा-सीधा, है कि नहीं? हिमालय की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ हिमालय की बात हो रही है यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो पर्वत बोलता, तो पर्वत में कोई भी आ सकता था, लेकिन हिमालय की बात हो रही स्पेशल। तो जब हम एक ही विशेष की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, क्या कहा मैंने? ब्रह्मपुत्र, तो इसमें कौन-सी संज्ञा होगी? तो आप बोलोगे सर ये व्यक्तिवाचक है ना, क्योंकि अगर मैं बोलता दोस्तों नदी, तो नदी तो हमें नहीं पता ना कौन-सी नदी, कोई भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा कोई भी हो सकती है। जब मैंने एक का नाम बोला ब्रह्मपुत्र, तो सीधा-सीधा पहुँच गए ना आप इधर हमारा, ये असम इधर-इधर पहुँच गए सारा, समझ रहे हैं ना? तो एक ही पे फ़ोकस हुआ, तो वो हमारा है व्यक्तिवाचक, समझ रहे? इस बात से। अच्छा जैसे कि मैंने कहा, इसमें क्या-क्या आ सकते हैं दोस्तों? दिनों के नाम आता है, दिनों के नाम। तो भाई दिनों के नाम जो है रविवार, रविवार तो रविवार ही है ना, रविवार तो रविवार है, अपनी विशेषता बता रहा नहीं। तो दिनों के नाम भी हमारे क्या हो जाएँगे, व्यक्तिवाचक में आएँगे। ठीक है? सोमवार, सोमवार है, मंगलवार, मंगलवार है, तो अपनी विशेष अगर मैं बोलता हूँ दोस्तों महीना, तो हमें नहीं पता ना किस महीना, महीना शब्द जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक नहीं होगा, समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा उत्सवों के नाम भी, जितने भी वो उत्सव होंगे दोस्तों, वो सारे हमारे व्यक्तिवाचक में आएँगे। जैसे मैंने कहा होली, तो भाई होली तो होली है, एक पर्टिकुलर सिर्फ़ एक की बात करी। त्योहार शब्द जो है वो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ़ होली की बात करी है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने दिवाली की बात करी, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक एक पे फ़ोकस कर दिया मैंने। मैंने महीनों के नाम की बात कर दी दोस्तों, मैंने कहा जनवरी, तो जनवरी, जनवरी, सिर्फ़ उसी महीने की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है? तो दिनों के नाम, उत्सवों के नाम, महीनों के नाम, है ना? ये सारे पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएँगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, तो आगे देखो जब हम चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना, यहाँ से पता चल जाएगा मुझे कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? ये सिंपल सी बात हो जाएगी। चलो मैंने आपको बोला दोस्तों आपको बताना है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ये हमारा व्यक्तिवाचक होगा या नहीं? यस और नो लिखना आपको बस आंसर में। व्यक्तिवाचक होगा या नहीं? यस और नो लिखो बस कमेंट में। प्रशांत महासागर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या नहीं? यस और नो फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर लग रहा है तो यस नहीं तो नो लिखो फटाफट से। चलिए अगर समझ गए हैं तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। दीजिए, दीजिए फटाफट से दिव्या जी पूनम रावत जी, रोहित जी तब मैं आगे बढ़ूँगा ना, आपका रिस्पॉन्स ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, देख पा रहा हूँ मैं सभी यस कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। प्रशांत महासागर जो है दोस्तों ये फिक्स बता रहा है ना, ये प्रशांत महासागर की बात हो रही है यहाँ पर। भूमध्य महासागर की हिंद महासागर, अरब महासागर, है ना? एक ही। अगर बोलते समुद्र, तब हम बोलते कि नहीं, समुद्र में हमें थोड़ी नहीं पता किसकी बात हो रही है। जब हम एक ही बात कर रहे हैं, तब हमारा क्लियर हो रहा है। तो सभी को क्लियर हो चुका है ये। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर हम बाद में इसको वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि आप बताओ मुझे सिंपल हाँ, ये भी आप जैसे रामचरितमानस बताओ भाई, रामचरितमानस बताओ भाई रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक होगा या नहीं? यस और नो?
तो व्यक्तिवाचक हो गया नहीं, तो आप सभी जानते हैं रामचरितमानस है, रामचरितमानस है, गोदान गोदान है, कामायनी कामायनी है ना, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र है, गीता गीता है। समझ रहे हैं ना? तो सब अपना अपना है, तो इसका मतलब है रामचरितमानस एक की बात हो रही है, तो ये भी हमारा हो गया। तो मैं अब ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, आपको समझ आ चुका है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब देखो कंपैरिजन खुद ही आपको समझ आने लग जाएगा। अब मैं जातिवाचक की बात कर रहा हूँ, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा से क्या होगा दोस्तों, पूरी जाति का बोध होगा। क्या होगा, पूरी जाति, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा होगा दोस्तों, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा होगा। जैसे मैंने कोई लिख दिया मानव, तो पूरी मानव जाति का बोध हो रहा है। इससे देखो पशु, तो पूरे पशु जाति का ही बोध हो रहा है। मैंने कहा गांव, पूरे गांव का बोध हो रहा है। मैंने कहा पहाड़, तो पूरे पहाड़, जितने भी पहाड़, इसमें देखो और उसमें कंपेयर करो। देखो मैंने कहा मानव, तो हमें नहीं पता चल रहा ना कि एक की बात हो रही किसकी बात नहीं। पर अगर मैं रवि बोलता तो हमें पता चल रहा था रवि व्यक्ति की बात हो रही, लेकिन ये मानव तो है, ये पूरी जाति का बात कर रहा है, इसलिए जातिवाचक हो गया। मैंने कहा दोस्तों पशु, तो पशु भी हमारा जातिवाचक होगा, क्योंकि ये पूरी पशुओं की जाति का बोध, हमें नहीं पता किस पशु की बात हो रही, लेकिन हमने स्पेशल एक की बात कर दी दोस्तों, कोई एक पशु की बात कर दी मैंने, तो वहां पर हमारा जातिवाचक होगा। करेक्ट। गांव देखो, बहुत सारे गांव होते दोस्तों, हमने एक गांव का नाम ले लिया कोई, है ना, उस गांव का नाम जो है एक पर्टिकुलर, वो हमारे व्यक्तिवाचक हो, लेकिन गांव शब्द में हमें नहीं पता ना किस गांव की बात हो रही, पूरे सारे गांव आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक। पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ हैं दोस्तों, हमें नहीं पता किस पहाड़ की बात हो रहा, पूरी जाति की, पहाड़ की जाति की बात बोध करा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखो पेड़ पौधों के नाम जो होते हैं दोस्तों, इसको समझ लो। यहाँ पर पेड़ पौधों के जो भी नाम होते हैं, पेड़ पौधों के नाम, ये सारे हमारे किस में आएंगे दोस्तों, जातिवाचक में आएंगे, जातिवाचक में। जैसे मैंने बोल दिया दोस्तों आम, पीपल, जैसे मैंने आम, पीपल, तो देखो हमें नहीं पता ना आम का पेड़, पीपल का पेड़, कौन से वाले पेड़ की बात हो रही है, जो आपके घर के बगल में है या उधर है, उधर नहीं पता चल रहा ना हमें इसमें। तो ये हमारे पेड़ पौधों के नाम जो है दोस्तों, ये भी जातिवाचक में ही आएंगे। ठीक है, याद रखना। अगर मैं एक एग्जाम्पल दोस्तों दूं आपके पास, ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूँ काम काज के नाम, ध्यान दीजिएगा, कोई अगर हम जो काम काज कर रहे हैं दोस्तों, काम काज के नाम भी दोस्तों ये भी जाति का बोध कराते हैं। सर कैसे, एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो देखो डॉक्टर से हमें पता, डॉक्टर शर्मा जी भी डॉक्टर है, वर्मा जी भी डॉक्टर है ना, राणा जी भी डॉक्टर है, सेमवाल जी भी डॉक्टर है, तो भाई हमें नहीं पता ना किसका। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सारी जाति का ही बोध करा रहे हैं। तो डॉक्टर भी हमारे जातिवाचक संज्ञा होगा, समझ लो। अध्यापक, अध्यापक भी तो जातिवाचक से, हमने बोला यार अध्यापक जी आ गए, अरे कौन सा अध्यापक आए साहब, हमें नहीं पता ना कौन सा अध्यापक है, नाम तो लिया ही नहीं हमने। तो अध्यापक पूरी जाति का बोध करा रहा है अध्यापकों की। समझ पा रहे हैं आप बात। अच्छा मैंने कहा क्लर्क, तो भाई कौन सा क्लर्क आ रहा हमें थोड़ी ना पता, ये भी पूरी जाति, कलर की जाति का। मैंने कहा इंजीनियर साहब आ रहे हैं भाई, तो भाई इंजीनियर साहब कौन से, एक ही बैठे हैं इस दुनिया में, इंजीनियर भी पूरी जाति का बोध हो रहा, कौन से इंजीनियर नहीं पता चल रहा। तो ये काम काज के नाम भी जो है दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अच्छा सर और बताएं और क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा पशु पक्षियों के नाम, देखो पशु और पक्षियों के नाम भी जो है दोस्तों, ये भी हमारे जातिवाचक ही होंगे, इनको भी ध्यान से देखिएगा। पशु पक्षियों के नाम जैसे कि, जैसे मैंने कहा घोड़ा, तो देखो दोस्तों घोड़ा, अगर मैं बोलता ना कंथक, कंथक किसका घोड़े का नाम है बताओ जल्दी जल्दी। मैंने कहा बिंदुली, आप बोल बिंदुली किसके घोड़े का नाम है, आपको पता है ना बिंदुली किसके घोड़े का नाम है, बताओ। और कंथक किसके घोड़े का नाम है बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो अगर मैं पर्टिकुलर एक नाम लूं, तब तो बन गया वो जातिवाचक, सॉरी पर्टिकुलर लूंगा तो व्यक्तिवाचक बन गया। लेकिन घोड़ा से हमें नहीं पता ना किसका घोड़ा है ये, घोड़ा को लेकर के हमें सारे घोड़े आ रहे हैं, कोई एक घोड़े पे नजर नहीं जा रही है। लेकिन मैंने बिंदुली बोला, तो आप समझ गए बिंदुली घोड़ा किसका घोड़ा है, तो आप समझ गए कत्थक घोड़ा किसका है, तो आपको समझ गए एक घोड़े की बात हो रही। तो अगर मैं कत्थक घोड़ा बोल दूं या बिंदुली बोल दूं, तब आपका आंसर आएगा व्यक्तिवाचक। अतः सिर्फ घोड़ा शब्द जो होगा दोस्तों, ये पशु पक्षियों का, सॉरी, जो घोड़ा शब्द होगा ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, यह बात भी आपको समझ में आए। इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक तत्व जो है हमारे, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, जो हमारे प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्वों में क्या आएंगे बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल। सर आप क्लास 9 बजे की से ही स्टार्ट कर दो, सर मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में रहा हूँ, मुझे नींद आ जाती है इतनी लेट से, सो प्लीज़ 9 बजे से स्टार्ट कर दीजिए। सुमित जी देखो बहुत सारे तो ये भी है ना जो 9:30 बजे खाना पीना भी तो खाना है सभी ने,
ना, बहुत सारी हमारे साथ हाउस वाइफ है, उनको खाना पीना भी बनाना है, तो दिक्कत सभी के साथ है, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कल देख लो, क्या दिक्कत है। सुबह उठ जाओ जल्दी, सुबह देखो इसको फ्रेश मूड में। क्लास कहीं नहीं जाएगी, क्लास आपके पास ही है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। प्राकृतिक तत्वों की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इनके नाम भी हमारे जातिवाचक में आएँगे। सर क्या हुआ, जैसे प्राकृतिक तत्वों हुआ मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा दोस्तों, तूफान। तो जो तूफान है ना, अगर देखो तूफान भी कई नाम है, तूफान कई प्रकार के तूफान आते हैं दोस्तों। कोई एक तूफान का नाम बताओ जल्दी-जल्दी, आजकल में चर्चा में भी रहा है बहुत ज़्यादा, बताओ जल्दी से। तो वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक, ये भी हमारा जाति में आएगा। तूफान का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया ना मैंने, तो तूफान बोला तो ये जातिवाचक हो जाएगा। मैंने बिजली बोली दोस्तों, तो बिजली भी हमारा जो है, ये भी जातिवाचक शब्द होगा। मैंने कहा वर्षा, तो ये वर्षा भी जातिवाचक हो जाएगी। मैंने भूकंप कहा दोस्तों, तो ये भी जो है प्राकृतिक तत्वों में आ रहा है, ये भी हमारा जाति का बोध कराएगा, जातिवाचक आएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम धातुओं की बात करें, तो धातु सोना, चांदी, लोहा, सीसा, ये भी हमारा जातिवाचक में ही आएगा, जातिवाचक में ही आएगा। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी चीजें याद रखो, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो समझ आएगा, दोनों में कंपैरिजन तो कर लिया ना आपने, ठीक है। क्या है जातिवाचक और क्या व्यक्तिवाचक, दोनों में क्लियर हो गया। टाइफून, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब मैं आगे बढ़ूँ, दो चीज आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अच्छा नहीं, कैसे मालूम है कि आपको क्लियर हो चुकी है? चलो एक एग्जांपल, एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे साहब इसमें। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। अ, मैंने आपको एग्जांपल दिया दोस्तों, बाजार। मैंने बाजार शब्द दिया, बताओ इसमें जातिवाचक, इसमें जातिवाचक है या नहीं? यस और नो में आंसर दीजिए दोस्तों, यस और नो में। बाजार में जातिवाचक संज्ञा है या नहीं है? यस और नो बताना आपको बस, ठीक है। तो दीजिए आंसर, फटाफट से बताइए। बाजार शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, यस और नो? फटाफट से कमेंट करके बताएं आप लोग। दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। फटाफट बताइए, यस, 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 ज़्यादातर यस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। कुछ-कुछ नो करे। विकास जी नो क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, नो नहीं होगा। देखो कैसे? यार देखो, बाज़ार की अगर हम बात करें, कौन-सा बाज़ार? हमें नहीं पता। पलटन बाज़ार है हमारा, है ना? कि कौन-से बाज़ार की बात हो रही है, हमें नहीं पता। अगर मैं फिक्स बोलता भाई पलटन मार्केट चले, पलटन बाज़ार चलेगा, तो पता चलता ना। व्यक्तिवाचक तब होता अगर हम फिक्स बता रहे हैं, किस बाज़ार में। अब यहाँ पे तो बाज़ार हमें पता ही नहीं चल रहा कौन-से बाज़ार की बात हो रही है कि नहीं? तो बाज़ार जो है दोस्तों, ये जातिवाचक होगा। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर एक ही बोलता दोस्तों, तब आप पलटन बाजार का नाम लेते या कोई और बाजार का नाम लेता, तो आप समझ जाते कि एक बाजार की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जातिवाचक, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सही आंसर दिया है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि समझ आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट संज्ञा कौन सी होगी, फटाफट से बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट संज्ञा जो होगी हमारी दोस्तों, वो है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा को समझते, दो संज्ञा बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुकी है, ये मुझे लग रहा है आपके कमेंट बॉक्स से। तो देखिएगा, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाव से मतलब सीधे-सीधा लग रहा, जिससे केवल किसी भाव, रूप, रंग, गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जिससे हमें क्या चलता है, किसी भाव का, भाववाचक संज्ञा में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। किसी भाव का पता चलेगा हमें, किसी रूप का भी पता चलता है, या रंग का पता चले, है ना? या गुण, दोष, ठीक है? गुण, दोष, अवस्था, अवस्था, इन सभी का पता चले, तो हम समझ गए वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी दोस्तों। ठीक है, इन सभी का पता चलेगा, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ये बात को आपको समझ जाना है। तो चलिए इस बात को भी अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे? इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी दोस्तों, देखो कैसे भाववाचक संज्ञा में। तो जैसे कि मैंने सिंपल से देख लिया, इनमें हम कुछ प्रत्यय शब्दों को जोड़ करके हम बना लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा मित्र, तो आप बोलोगे सर मित्र जो है ना, मित्र, आप बोलोगे मित्र तो क्या होगा? हमें नहीं पता कौन सा मित्र की बात हो रही है, नहीं। तो मित्र में आप लोग बोलोगे ये तो जातिवाचक संज्ञा सर, है कि नहीं? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जातिवाचक संज्ञा। मैंने इसके साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया दोस्तों, क्या कर दिया? ता प्रत्यय जोड़ दिया, ये बन गया हमारा अब मित्रता। तो ये हो गया दोस्तों, इसके अंदर क्या, मित्रता का भाव आ गया अब। तो ये दो लोगों में इन क्या है, मित्रता का भाव आ गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। यानी कि हम जातिवाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ करके दोस्तों क्या कर सकते हैं, भाववाचक बना लेते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में जोड़ते हैं, इस पे भी हमने बात की है कि नहीं? तो ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप बात को?
तो हम इसमें क्या करते हैं, परतें जोड़ करके भाववाचक बना लेते हैं, ये भी हमने देखा। तो भाववाचक में हम जैसे बचपन का भाव हो गया, मित्रता का भाव हो गया, बुढ़ापा हो गया दोस्तों, है ना? तो ये चीज़ें हम यहाँ से समझ सकते हैं। क्या आपको ये समझ आई? तो बहुत सिंपल है ये। जैसे कि बात करें हम अ, क्या-क्या शब्द हो सकते हैं हमारे भाववाचक में? तो मैं कुछ शब्द लिख लेता हूँ, आपको आसानी रहेगा। जैसे पशुता का भाव हो गया दोस्तों, जैसे मानवता का भाव हो गया, जैसे मित्रता का भाव हो गया, जैसे प्रसन्नता का भाव हो गया, है ना? ये सब ता प्रत्यय से बने हैं, ये हमारे सारे क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे पन प्रत्यय जोड़ दिया हमने, तो पन प्रत्यय से क्या बना है? जैसे अपनापन हो गया दोस्तों, ये भी अपनापन का भाव हो गया, है ना? कालापन हो गया, है ना? जैसे बचपन हो गया दोस्तों, है ना? बचपन, है ना? और जैसे क्या हो सकता है, दुबलापन हो सकता है। आवट प्रत्यय जोड़कर भी हमने बना दिया दोस्तों, जैसे लिखावट होगी दोस्तों, तो लिखावट, है ना? लिखने में लिखावट का भाव है, सजाने में सजावट का भाव है ना? उसी प्रकार बनाने में बनावट का भाव है। तो ये सब भी हमारे क्या होंगे? ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा होंगी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है? तो हमने बात करी जैसे अवस्था होगी दोस्तों, जैसे ये अवस्था है ना, अवस्था, तो अवस्था में भी है जैसे बुढ़ापा हो गया दोस्तों, है ना? तो ये भी है बुढ़ापा जो शब्द है, ये भी हमारा क्या ये अवस्था को बता रहा है। ये भी हमारा क्या हो गया भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी दोस्तों। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी हैं इसमें। अभी हम इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, जो कि हम लास्ट में देखें कुछ विशेष के रूप में, है ना? तो हमने अभी ये जाना कि भाववाचक में अगर हम क्या करें, इसमें कुछ प्रत्यय जोड़ कर के हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक सॉरी किसमें जोड़कर जातिवाचक में हम कुछ भाव ये प्रत्यय जोड़कर हम बना सकते हैं दोस्तों, क्या? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में भाववाचक, है कि नहीं? देखो, मानव था ना, ये मानव था, तो मानव क्या था? मानव जातिवाचक संज्ञा थी, पूरी मानव जाति का बोध करा रही है। लेकिन हमने इसके साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये मानवता का भाव आ गया इसमें। है कि नहीं? पशु, पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें मैंने ता जोड़ दिया, पशुता का भाव आ गया, है कि नहीं? तो ये बात हमने यहाँ से थोड़ा जानने की कोशिश कर ली है। ठीक है? तो यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो आता है हमारा समूहवाचक, बहुत आसान है समूहवाचक में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? तो समूहवाचक की बात करते हैं, तब लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, तब सर्वनाम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक से नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, जिससे क्या हो रहा, किसी समूह का बोध हो रहा होगा, समूह विशेष के में जो है इसका बोध हो रहा होगा। हमेशा एक वचन में हम इसका प्रयोग करते हैं, एक वचन में, ठीक है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों, सेना, तो सेना एक आदमी की तो नहीं होगी, है ना? सेना तो एक आदमी की नहीं होगी, तो ये पूरी क्या हो रही है, एक क्या समूह विशेष को व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है, एक समूह विशेष को व्यक्त कर रहा है सेना। जैसे मैंने कहा दोस्तों पुलिस, तो पुलिस भी जो है जो पूरी फ़ोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? एक समूह को यहाँ पर जो है विशेष को व्यक्त कर रहा है। मैंने कहा दोस्तों पुस्तकालय, अब पुस्तकालय जो है दोस्तों, एक किताब रखने से पुस्तकालय तो नहीं बनेगा, बहुत सारी किताबें होंगी वहाँ पर लाइब्रेरी में, है ना? तो तभी तो पुस्तकालय बन रहा है ना? दल, एक आदमी का तो होता नहीं है, बहुत सारे होंगे तभी दल बनेगा। झुंड, झुंड में एक तो नहीं चलता है ना? झुंड में कुत्ते चलते हैं हालाँकि, बट जो भी है झुंड में चल रहे हैं, तो झुंड का मतलब एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे वो, है ना? तो ये शेर अकेला चलता है, झुंड में से कुत्ते चलते हैं। डायलॉग आपने सुना ही होगा। चलिए छोड़िए। तो झुंड, ये सारे शब्द क्या हैं? ये समूहवाचक संज्ञा के शब्द है, समूहवाचक संज्ञा के शब्द है। टीम हो गया, कक्षा हो गई, है ना? तो ये सारे शब्द हमारे क्या होंगे दोस्तों? समूहवाचक में आ जाएँगे, समूहवाचक में आएँगे। क्लियर है आप सभी को? गिरोह भी हो गया दोस्तों, गिरोह, ठीक है? गिरोह में भी जो एक गिरोह में जाते हैं ना, किसी को फँसाने में, ऐसे करने में, और पूरा गिरोह पहुँच जाता है उनका अलग-अलग तरीके से, है ना? या कोई सभा भी हमने बोल दिया, सभा शब्द का, सभा भी हमारा क्या हो जाएगा, एक क्या समूहवाचक में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? जुलूस भी आ जाएगा, जुलूस, पूरा जुलूस चल रहा है उनका, है कि नहीं? तो जुलूस एक आदमी से तो होगा नहीं, तो जुलूस भी चल रहा है साथ-साथ में, है ना? परिवार, एक आदमी का परिवार तो नहीं होगा, है ना? परिवार में होंगे मम्मी-पापा, बच्चे होंगे, है ना? ये भी हो गया हमारा, ठीक है? काफ़िला हो सकता है दोस्तों, काफ़िला, काफ़िला चल रहा है। काफ़िला, मोदी जी अकेले तो बैठे हुए गाड़ी पे चलते नहीं, पूरा काफ़िला चलते हैं, आगे-पीछे 4 गाड़ी आगे, 4 पीछे, पूरा काफ़िला चल रहा है ना? भीड़, भीड़, तो भीड़ है ही भाई, ये तो समूह में है हो गई, अकेले आदमी से भीड़ तो बनेगी नहीं, है कि नहीं?
तो ये सब बातें हमें पता होनी, ये सब जो बात ज़्यादातर हो रही है यहाँ पर, ये हमारे व्यक्तियों वाली बात हो रही है। कुछ-कुछ हमने देखा जैसे गुच्छा की अगर हम बात करें दोस्तों, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, एक अंगूर से थोड़ी ना, एक अंगूर दे दो, एक अंगूर से हमारा क्या नहीं बनेगा ना? जब हमने उसमें बहुत सारे अंगूर जोड़े हुए हैं, तब बन गई हमारे लिए क्या? ये बन गए साहब, लो जी, खा लो साहब अंगूर, ठीक है? तो ये क्या है, अंगूर का गुच्छा है, तो इसमें एक नहीं है, इसमें बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं, है ना? तो गुच्छा बन गया ये, मतलब एक प्रकार से गुच्छे में बहुत सारे आ जाते हैं, है कि ना? बंच, सॉरी वो तो इंग्लिश का शब्द हो गया ना। ढेर भी बोल सकते हैं हम, ढेर लगी हुई है वहाँ पर। अब ढेर में एक चीज़ तो होगी नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, है ना? ढेर लगी हुई, भाई इस चीज़ की ढेर लगी वहाँ पर, है ना? या ईंट की भी ढेर लगी है, पत्थरों की ढेर लगी है, कोई भी चीज़ की हो सकती है ना? तो ये हमारा ढेर शब्द भी, तो ये सारे शब्द समूह में आ रहे हैं ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज़ें हमने जान ली हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों, समूहवाचक क्लियर है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों द्रव्यवाचक, जो हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो क्या होता है ये? जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाए, जिससे क्या होगी? दूसरी वस्तुएं बनाए जाए, एक लाइन बताया मैंने, जिससे क्या हो? दूसरी वस्तुएं बनाई जाए, क्या हो? दूसरी वस्तुएं बनाए जाए, एक बात यह है, और वैसी जिसकी कोई गिनती ना हो सके, हम ये भी कह सकते हैं, वैसी संज्ञा जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते हम, गिनती नहीं की जा सके, नहीं की जा सके, ठीक है? ये हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन के रूप में इसको हम जान सकते हैं, इसको नाप तोल सकते हैं हम, इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन को रख सकते हैं। सिंपल से बोलें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस पदार्थ का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो चलिए इसमें क्या-क्या हो सकता है हमारा, जैसे मैंने क्या कहा, लकड़ी, लकड़ी, तो लकड़ी से कोई दूसरी वस्तुएँ बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाया जा, जैसे लकड़ी से हम घर बना लेते हैं, है कि नहीं? और बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं हम, लकड़ी की सारी चीज़ें तो हमारे रूम पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, है ना? लकड़ी हो गई दोस्तों, जैसे मैंने कहा सोना, है ना? जैसे कहा सोना, चाँदी, सोना, चाँदी, तांबा, है ना? इसके अलावा दूध हो गया दोस्तों, ठीक है? और हम बात करें दोस्तों इसके अलावा मिट्टी हो गई, ये सारे शब्द क्या होंगे हमारे? ये सारे द्रव्यवाचक में आ जाएँगे दोस्तों, क्या आएँगे? द्रव्यवाचक में। कोई कह रहा था कमेंट बॉक्स में पानी किसमें आएगा? यहीं आएगा साहब, पानी भी इधर ही आएगा, ठीक है? पानी जो है वो इधर ही आएगा, हमारा द्रव्यवाचक में ही आएगा पानी। तेल, दूध, पानी, ध्यान रखना, खाने-पीने की वस्तुएँ किसमें आएगी? खाने-पीने की वस्तुएँ द्रव्यवाचक में आएँगी। धातु और खनिज की आएँगे, सोना, चांदी, लोहा वो भी इधर ही आएँगे, ठीक है? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट। आइए 1-2 क्वेश्चन करते हैं और टॉपिक फिनिश होता है। फिर कुछ अपवाद बचते हैं दोस्तों। अपवाद बचते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम टॉपिक को फिनिश करते हैं, लास्ट में देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा हो गया। आइए कुछ क्विज़ वाले क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें अभी सर्वनाम पढ़ना है। तो प्रश्न है, हम आपको बताना है दोस्तों, कमल में आपको बताना है कौन-सी संज्ञा होगी? आपके ऑप्शन है दोस्तों जातिवाचक, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों समूहवाचक। फटाफट से आंसर बताओ, कमल में क्या होगा? दूसरा प्रश्न, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, लास्ट में जब हमारा वीकली टेस्ट होगा, वहाँ पर सारे निकल जाएँगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन रखूँगा कि 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 टाइप के होंगे वो, और आपके अच्छे से चैप्टर को खत्म करेंगे, नई-नई चीज़ें भी सीखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो देखो इस प्रश्न का आंसर दीजिए पहले आप लोग। सभी का आंसर बी आ रहा है, बी आ रहा है व्यक्तिवाचक, कमल, कमल, कमल व्यक्तिवाचक आ रहा है। बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक एक कमल, कमल का फूल की बात हो रही है। फूल बोलता, पुष्प बोलता, फूल, तो हम कंफ्यूज हो जाता है किस फूल की बात कर रहा है, गुलाब के फूल की बात कर रहा है, किस फूल की बात कर रहा है। फूल तो हमारा जातिवाचक शब्द हो जाता है, लेकिन इसने पर्टिकुलर बात कर दी कमल का फूल, तो बस हमारा काम, हम सिर्फ कमल का फूल हमारे सामने आ रहा है, और बचपन में हम बहुत बनाते थे कमल का फूल, कुछ इस प्रकार से बनता था, ऐसे ऐसे बनाते थे हम, बहुत ज़्यादा बनाते थे। अरे कहीं नहीं तो लो भाई, बीजेपी पार्टी ने तो बनाया ही है, ये देखो,
ये बन गया हमारा कमल का फूल, है ना। तो ये देखो एक ही फूल आ रहा है ना सामने, बहुत सारे फूल तो नहीं आ रहे। तो ये हमारा बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, करेक्ट है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया जानने को मिल सकता है। मैंने कहा आज भी आज भी भारत में, ध्यान दीजिएगा, आज भी भारत में श्रवण कुमार, आज भी भारत में श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार पैदा होते हैं, पैदा होते हैं। वाक्य में संज्ञा है, बताओ, वाक्य में संज्ञा है। और आपके ऑप्शंस मैं दे रहा हूं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका वही भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी संकेतवाचक संज्ञा। दोस्तों संकेतवाचक संज्ञा है। बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में बताइए। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी। ए बी, जाति 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 जाति, वेरी गुड। तो ध्यान देने वाली बात ये है, आज भी भारत में अगर हम सिर्फ इतना पढ़ते ना श्रवण कुमार, तो हम वही कर लेते जातिवाचक, है कि नहीं, क्योंकि श्रवण कुमार नाम आ रहा है तो नाम हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाता है वो गलत। क्योंकि दोस्तों जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं पूरा, तो हमें लग रहा है कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते, ये उस श्रवण कुमार की बात नहीं कर रहा है जो वही है जिन्होंने अपने माता पिता को पूरा तीर्थ घुमाया था, वो वाले श्रवण कुमार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है श्रवण कुमार पैदा उस उनके जैसे जितने भी यहाँ पर पूरी जाति की बात हो रही है, ठीक है, उनके जैसे जो महान लोग हैं उनकी बात, भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं आज भी, तो पूरी जाति के बोध करवा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है, जाति का बोध करा रहे हैं, सी आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड। कुछ कुछ तो संकेत भी कर रहे हैं भाई कृष्णा जी, किस बात से संकेत हो रहा है, संकेतवाचक तो हमने पढ़ा ही नहीं संज्ञा में कहीं भी, है ना। तो इस बात को आपको समझना है, यहाँ पर कुछ भाव प्रकट कर रहे हैं भाई। भाव कहाँ से आ जाएगा बताओ उषा जी, भाव कहाँ से आ गए इसमें, भाव की तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं। श्रवण कुमार, हमें तो इस पे फोकस करना था, इन चीजों को आपको समझना है भाई, ठीक है। कोई व्यक्ति कह रहा है, दुर्गा जी व्यक्ति इसलिए नहीं होगा, अगर आप सिर्फ श्रवण कुमार को देख रहे हैं तो व्यक्ति ही नजर आएगा, लेकिन सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वो उस श्रवण कुमार की बात नहीं कर रहा है, वो जिन्होंने अपने मम्मी पापा को अपने फोटो देखो तीर्थ यात्रा पे घुमाए थे, है ना, वो उन श्रवण कुमार की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, समझो, पढ़िए इस चीज को आप, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का, पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। इस बात को समझ लिया। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई परीक्षा के बाद सब आप लोग कुंभकर्ण बन जाओगे, तो यहाँ पर मैं क्या जितने लोग अभी लाइव हैं, तुम्हारी तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि सभी जितने लाइव है आप लोग कुंभकर्ण बन जाओगे, क्या बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, आप कुंभकर्ण हो गया नहीं, इसका मतलब को आपको समझना है कि अर्थ क्या दे रहा है ना, अर्थ को समझने की कोशिश करिए, आगे बढ़ो।